तो आज के क्लास में बाबू पॉलिटिकल साइंस का लेने वाला हूँ पहला नंबर टेस्ट। जैसे कि मैं आप लोग को बाबू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी और हिंदी व्याकरण का टेस्ट ले चुका हूँ। आप लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाइए ये सारे विषय का बाबू जाकर टेस्ट को पहले दीजिए। ठीक है, आज के इस क्लास में बाबू मैं पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, और इस टेस्ट में बाबू लास्ट में मैं ज्योग्राफी में जिन बच्चे का शानदार स्कोर था उनका नाम भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर ज्योग्राफी का टेस्ट दिए होंगे अंत में आप लोग का नाम भी जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है बाबू पेन और पेपर लेकर बैठे। ठीक है, जब भी मैं आप लोग का टेस्ट लेता हूँ तो आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग जो है वो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। जिससे क्या होता है बाबू, यहाँ पे पता यह चल जाता है कि आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है, कितना बेहतर है, एक साल में आप लोग क्या किए हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के सवाल के आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ये यहाँ पे पता चलता है। क्योंकि बाबू बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, अब ज्यादा वक्त भी नहीं है। अब वक्त है बाबू खुद को देखने का, खुद को परखने का कि मेरा तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और देते हैं पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट नंबर पहला। तो आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा। ठीक है, पहला नंबर सवाल यहाँ पे क्या करे कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। वो आप लोग को बताता हूँ बाबू। आज के इस क्लास में आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का टोटल 100 प्रश्न करवाऊंगा और बोर्ड एग्जाम में भी 100 ही सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को टोटल 100 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, और आप लोग को सारे सवाल को करना भी है और लास्ट में स्कोर भी बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि 100 में आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। और यहाँ पे जितना भी सवाल है सारा इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक का निचोड़ सवाल है, हर चैप्टर का सवाल है। ठीक है, तो सारा सवाल को ईमानदारी से अच्छे तरह से करते चलिए। तो बताइएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल का आंसर क्या करें कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दूसरा आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखेगा 1957 में। कब हुआ था बाबू, 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ था भारत में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बताइएगा, हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वह किसे माना जाता है, या हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग को एग्जाम में भी सवाल घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आप लोग से अनुरोध है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में शामिल है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो बताइएगा हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, याद रखेगा एम स्वामीनाथन को। इनको बाबू एम स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। बताइएगा पंचशील समझौता जो हुआ ये बाबू किन देशों के बीच हुआ। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से आंसर। ठीक है, तो पंचशील समझौता जो हुआ ना बाबू ये भारत और चीन के बीच हुआ था। किनके बीच, भारत और चीन के बीच। ये भी सवाल एग्जाम में आए गए हैं, तो याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है बाबू कि पंचशील समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये भी याद रखेगा 1954 में। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था। बताइएगा कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। ऑप्शन दिया गया है तो बताइए जल्दी से, सारे प्रश्नों को करते चलिए और लास्ट तक देखिएगा बाबू। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य का बाबू अपना संविधान था, याद रखेगा जम्मू और कश्मीर का। किनका, जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइएगा आप लोग, और सवाल जो है वो बुक से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 100 सवाल करवा रहा हूँ, तो ध्यान से करते चलिए आप लोग। क्या करें कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। बताइएगा गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो बताइएगा गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, तो राम मनोहर लोहिया। कौन दिया था बाबू, राम मनोहर लोहिया ने। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 6 नंबर सवाल कि गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबों हटाओ का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे, तो ये दिए थे इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी दिए थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और आप लोग को यहाँ पे जितना भी सवाल करवा रहा हूँ बाबू, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल को देखिए और इनमें देखिए कि कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं, कितने सवाल आप लोग को याद है। ठीक है, बताइएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करे कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान जो है वह विश्व का, पूरे वर्ल्ड का बड़ा संविधान है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा भारत का, भारत का जो संविधान है ना बाबू, वह विश्व का, पूरे वर्ल्ड का बड़ा संविधान है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? और आप लोग को हाई लेवल, लो लेवल, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं उसी लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है। करते चलिए आप लोग, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए और ईमानदारी से अपना स्कोर भी बताइएगा, गलत कोई नहीं बताएगा। और ज्योग्राफी में जो भी बाबू आप लोग टेस्ट दिए थे ज्योग्राफी में, और जिनका स्कोर था और जो कमेंट में बताए थे अपना स्कोर, उनका नाम भी लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को कीजिए। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिए थे बाबू कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 9 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 9 नंबर सवाल कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, पॉलिटी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वह कब से कब तक होता है? तो याद रखेगा बाबू, कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आप लोग के यहाँ पे मैं रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ बाबू अच्छे तरह से, कि रिवीजन आप लोग को अच्छे तरह से हो जाए, अगर तैयारी बढ़िया है तब। ठीक है, और अपने आप को यहाँ पे भी देख भी लीजिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, एग्जाम देने के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, आज यहाँ पे पता चल जाएगा। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 10 नंबर सवाल कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू सारे सवाल पे। तो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ना, ये कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 11 नंबर सवाल को देखिएगा। ये सवाल बाबू हिंदी में भी पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताइएगा, नारा से भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को शामिल किया हूं। तो करते चलिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो याद रखेगा कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण। कौन दिया था बाबू? जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखेगा आप लोग। क्या करा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है वह कितने अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग इस सवाल को एकदम याद रखेगा, रट जाइएगा अच्छे तरह से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है ना, वह अनुच्छेद 368 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 368 में, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बताइएगा, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। तो बताइए जल्दी से, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? याद रखेगा कौन सी बाबू? तो बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी? बहुदलीय व्यवस्था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए बाबू, ज्योग्राफी के पेपर, हिस्ट्री के पेपर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये सारे विषय में पूछे गए हैं। तो इस सवाल को याद रखेगा। क्या करें कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना जो है बाबू, ये किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, सरदार सरोवर योजना किस नदी पे स्थित है? तो याद रखेगा नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा है सवाल कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? करते चलिए, मेरे से पहले आप लोग सारे सवाल को करते चलिए। ठीक है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि कितने सवाल आप लोग को याद है, पता है। ठीक है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? याद रखिएगा सरपंच। ये नहीं कि मुखिया कर आ जाइएगा। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना, वह होता है सरपंच। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो देखिएगा अगले सवाल को। क्या करें कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइएगा, और जो सवाल आप लोग को याद नहीं है उस सवाल को एकदम रट जाइए अच्छे तरह से।
ठीक है, सारे सवाल को रट जाइए। एग्जाम में आप लोग को यहाँ से सवाल काफी सारे देखने के लिए मिलेगा। जो सवाल याद नहीं है उसको आप लोग एकदम रट जाइए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो पहली लोकसभा में बाबू निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वह कितनी थी? याद रखिएगा 489। कितने? 489 थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर सवाल को देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? कौन बाबू भारतीय संविधान का निर्माण किए थे? आप लोग को पता होगा अच्छे तरह से, कौन किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर किए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे बाबू भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा बाबू, और इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, बताइए जल्दी से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। और एग्जाम में पूछता है बाबू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ ये कब हुआ। ये दो सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे तरह से आप लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना, वह कौन थे? तो ए ओ हुम थे। कौन थे बाबू? ए ओ हुम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना, ये हुआ था 1885 में। ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को मैं बाबू यहाँ पे सारे प्रश्न को डिटेल में नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सारे सवाल को करते चलिए, मैं डायरेक्टली आंसर कराते चलूंगा। ठीक है, डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो जाइए महामैराथन क्लास को देखिए। ठीक है, उसमें बाबू पूरे बुक का निचोड़ सवाल शामिल है और अच्छे तरीके से पूरा समझाकर, ठीक है, अच्छे तरह से सारा सवाल करवाया गया है। तो महामैराथन क्लास को जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे और आप लोग को डायरेक्टली आंसर करते चलना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोग को टेस्ट ले रहा हूँ कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वह कितना है? कितना वर्ष है? बताइएगा। तो याद रखिएगा 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष बाबू वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में मैं शामिल किया हूँ। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा बाबू, लास्ट तक सारे सवाल को देखिएगा, जितना वक्त लगे पूरा समय देके बाबू इस वीडियो को पूरे अंत तक कंप्लीट कीजिएगा और सारा सवाल को करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या करा कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, यह हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं। तो बताइएगा भारत का लौह पुरुष यहाँ पे बाबू किसे कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है ना, वह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बताइएगा बजट का जो संबंध है वह किस पक्ष के साथ है? इंपॉर्टेंट सवाल है, हर लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है, सिर्फ आप लोग करते रहिए। तो बजट का संबंध जो है ना बाबू, वह आय एवं व्यय के साथ है। किसके साथ? आय एवं व्यय के साथ है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 22 नंबर सवाल कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा नीति आयोग का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? बताइए जल्दी से, सारे सवाल को कीजिए आप लोग, बताइए जल्दी से बाबू इस प्रश्न का आंसर। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेगा दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो नीली जींस की संस्कृति जो है ये बाबू किस देश की संस्कृति है? याद रखेगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। किस देश का बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका का नीली जींस की संस्कृति बाबू, ये संस्कृति है संयुक्त राज्य अमेरिका का, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइएगा ताशकंद समझौता जो हुआ था ये बाबू किन दो देशों के बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो ताशकंद समझौता जो हुआ ना, ये हुआ था बाबू भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को रट जाइए। आप लोग देख सकते हैं कि पूरे बुक का अच्छे लेवल का सारा सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है? बताइए बिहार का शोक किससे कहा जाता है? पता होगा आप लोग को, कोसी नदी को।
किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को सवाल नहीं याद है, अच्छे तरह से सारे प्रश्न को करते चलिए। जो सवाल नहीं याद है उसको नोट भी कीजिए, नहीं तो अच्छे तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए। 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो सारा सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग से अनुरोध है बाबू, अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जितना भी मैं यहाँ पे आप लोग को टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ ना, सारे विषय का टेस्ट दीजिए। इससे क्या आप लोग का फायदा होगा? आप लोग को खुद पे गर्व हो जाएगा, खुद को आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं, कितने सवाल को यहाँ पे आप लोग सही कर पा रहे हैं। इसी लेवल का सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट देने से फायदा यही हो सकता है। आप लोग सारे विषय का टेस्ट दीजिए। मैं आप लोग को सारा विषय का 2 से 3 टेस्ट लूंगा, क्योंकि बाबू एक वीडियो में सारा सवाल कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, सभी धर्मों का सम्मान है आदर, यही होता है बाबू धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? बताइएगा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो था ये भारत के किस राज्य का आंदोलन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ ना बाबू, ये कहाँ हुआ? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सोच रहे हैं बाबू कि मैं डेट वाले सवाल क्यों नहीं करवा रहा हूं। आप लोग को बताता हूं, डेट वाले सवाल इस वीडियो में एक जगह मैं करवाऊंगा, क्योंकि बाबू एक जगह करवा दूंगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार बाबू इस वीडियो को देख लीजिएगा, टेस्ट दे लीजिएगा। यहाँ पे एक जगह मैं डेट वाले सारा सवाल को एक जगह इकट्ठा करके करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को आगे मिलेगा बाबू सिर्फ डेट वाले सवाल। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या करें कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई ये कब हुई? तो याद रखेगा कब हुई थी। तो ये बाबू हुई थी कब? तो जनवरी 1995 में। कब? जनवरी 1995 में। कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा अगले सवाल को। क्या करा अगला सवाल कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? बताइएगा, यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? यूरोप का जो मुद्रा है बाबू वह क्या है? जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है, वैसे बाबू यूरोप का जो मुद्रा है वह क्या है? मुद्रा से भी सवाल 1-2 डाल दिए जा रहे हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यूरोपीय संघ के मुद्रा जो है वह क्या है? तो वह है यूरो। क्या है? यूरो। ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे मैं बाबू उसी बच्चे का नाम बताता हूँ जो टॉप 10 में होते हैं। ठीक है, जिनका सबसे पहले कमेंट आता है, जो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं और कमेंट में अपना स्कोर बताते हैं, तो उन्हीं का नाम मैं बताता हूँ। ठीक है, काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना सही होता, मैं मेरा नाम काहे नहीं लिए। ठीक है, इसी कारण है बाबू। ठीक है, सारा बच्चे का नाम लेते रहूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ नाम ही चलते रहेगा, आप लोग का सवाल पूरा नहीं होगा। तो वही टॉप 10 बच्चे का, टॉप 15 बच्चे का मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग टेस्ट सीरीज को दीजिएगा। जैसे मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूं, आप लोग सबसे पहले टेस्ट को दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूं बाबू, जो ज्योग्राफी के पेपर में कुछ अच्छे शानदार स्कोर किए हैं उनका नाम। जो बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं, अच्छे शानदार नंबर लाए हैं, उनका नाम बताता हूँ कि कौन से बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे नाम है बाबू ऋतिक कुमार। ये 70 में 69 सही किए हैं। कितने? 70 में 69। काफी शानदार स्कोर है बाबू। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए जुनून के साथ, कि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो 70 में 69 सही है, काफी अच्छा है स्कोर है बाबू, बहुत बढ़िया है। अगला नाम है बाबू आप लोग बिट्टू कुमार। इनका स्कोर है बाबू 70 में 65। ये बाबू बहुत अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका हर टेस्ट में इनका कमेंट आता है और अच्छा स्कोर भी आता है। तो बिट्टू कुमार है, इनका 70 में बाबू 65 सही हुए हैं, बहुत बढ़िया बाबू। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। अगला नाम है आप लोग का मुन्ना कुमार। ये भी बाबू 70 में 65 सही किए हैं। 70 में 65 काफी अच्छा स्कोर है बाबू। 70 में 65 बहुत ही बढ़िया स्कोर है, शानदार स्कोर है। तो आप लोग से अनुरोध है इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में दम तहलका मचा दीजिए। और जितना भी टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ सारा टेस्ट को आप लोग दीजिए यहाँ पे। अगला यहाँ पे नाम है SK सुनील कुमार। इनका बाबू 70 में 65 सही है। SK सुनील कुमार का, इनका भी 70 में 65 सही है। इनका भी काफी शानदार स्कोर है। ठीक है, 70 में 65 सही वाले को काफी अच्छा स्कोर है, 60 प्लस वाले को काफी शानदार स्कोर है बाबू। ठीक है, अगला यहाँ पे नाम है
मेनका कुमारी, इनका भी 70 में 65 सही है। मेनका कुमारी का भी 70 में 65 सही है, काफी अच्छा स्कोर है। अगला यहाँ पे नाम है बाबू फैसल आलम, इनका बाबू स्कोर है 70 में 67। फैसल आलम का स्कोर जो है ना, इनका 70 में बाबू 67 सही है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि थैंक यू सर जी, आप बहुत अच्छा क्लास करवाते हैं। तो थैंक यू दिल से बाबू। आप लोग का कमेंट जब मैं देखता हूँ ना, आप लोग इतना शानदार स्कोर करते हैं ना, कमेंट देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। दिल से थैंक यू सारे बच्चों का। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, यही अनुरोध है आपसे। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए बाबू, अपना नाम आगे कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कुछ सवाल को। 30 नंबर सवाल को देखिएगा, ये 30 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। इस सवाल को तो रट जाइएगा आप लोग। क्या करें कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला, और शीत युद्ध जो चला था वो किन के बीच चला था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। पढ़े होंगे आप लोग को तो यहाँ पे पता होगा, और सारे सवाल को आप लोग करते चलिए। लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा, और ज्योग्राफी का जो भी बच्चे टेस्ट दिए होंगे उनका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सारे सवाल को कीजिए, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो कौन से दो गुटों के बीच बाबू शीत युद्ध चला था? याद रखेगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इनके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बाबू शीत युद्ध चला था। याद रखेगा, इस सवाल को रट जाइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो अब करते हैं बाबू कुछ डेट वाले सवाल, क्योंकि डेट वाले सवाल एग्जाम में काफी सारे पूछे भी जा रहे हैं और बच्चे लोग डेट वाले सवाल में ही गलती कर बैठते हैं, अच्छे तरीके से याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग को डेट वाले सवाल कितने याद है। काफी सारे डेट वाले सवाल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में भी पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे देखिए 31 नंबर सवाल बाबू, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी और पॉलिटी में भी। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आप लोग को पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आप लोग को मालूम होगा बाबू कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? तो याद रखेगा 1906 में। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई ये कब हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, वह कब हुई थी? तो 1951 में। कब बाबू? 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और कब तक चली थी बाबू? तो 1956 तक। ठीक है, याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, इस सवाल पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। क्या करें यहाँ पे सवाल कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की शुरुआत जो माना जाता है ये कब से माना जाता है? सारे सवाल को करते चलिए बाबू। एक बार आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे तरह से सारे डेट वाले सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि आप लोग को डेट वाले सवाल कितने याद हैं, बताइएगा। शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी ये कब से हुई थी? कब से माना जाता है बाबू शीत युद्ध की शुरुआत? तो याद रखेगा 1945 के बाद से। कब से बाबू? 1945 के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे अगले सवाल पे देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि ताशकंद समझौता कब हुआ? बताइएगा, ताशकंद समझौता जो हुआ ये कब हुआ? आप लोग को पीछे ही बताया बाबू, ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन कब हुआ था ये भी सवाल एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, ताशकंद समझौता जो हुआ था ना, ये हुआ था कब? 1966 में। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1966 में। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सारे डेट वाले को रट जाइए अच्छे तरह से। एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब पढ़ना पड़ेगा और वक्त कम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। तो ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, इस लेवल का भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? बताइएगा, तीनों राज्य बाबू एक जगह। याद रखेगा आप लोग, एक एक भी करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बताइएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य जो बना ये कब बना? तो याद रखेगा कब बना था? तो ये 2000 में बने थे। कब? 2000 में। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, और तीनों सवाल को अच्छे तरह से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे 36 नंबर सवाल कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई ये कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1967 से 1968। कब बाबू? 1967 से 1968 के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारे डेट वाले सवाल को नोट कर लीजिए, नहीं तो याद है तो अच्छा बात है बाबू। ठीक है, नहीं याद है तो रट जाइए।
क्या करें यहाँ पे कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। बताइएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया ये कब किया गया, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया ना, ये जनवरी 1950 में। कब? जनवरी 1950 में। दम लास्ट तक बाबू सारे सवाल को करके जाइएगा आप लोग, ठीक है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, तो पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, सारे सवाल को करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो बताइएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बाबू एक बात और बताता हूँ, आप लोग का इंग्लिश में अगर अच्छा तरह से तैयारी नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में, तो आप लोग से अनुरोध है, यहाँ पे बाबू डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ स्टडी बोर्ड पॉइंट का, ये न्यू चैनल बाबू, इस पे ना सिर्फ जनवरी में आप लोग का इंग्लिश और हिंदी का तैयारी करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बाबू निचोड़ वहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए जल्दी से स्टडी बोर्ड पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का प्रॉपर तरीके से पूरा जनवरी में तैयारी करवा दिया जाएगा बाबू, एक मंथ में पूरा खत्म कर दिया जाएगा अच्छी तरह से। तो आप लोग जाइए और उस चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगले सवाल को क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? बताइएगा, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चीन जो है ना वो भारत पे आक्रमण कब किया था? तो 1962 में। कब? 1962 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि पंचशील समझौता कब हुआ? बताइएगा, पंचशील समझौता जो हुआ ये कब हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, पंचशील समझौता जो हुआ ना बाबू, ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। आप लोग को पीछे ही बताया था, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूछे गए सवाल पे आप लोग अच्छे तरह से फोकस कीजिएगा। क्या करें कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया ये कब किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग को बताता हूं, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग के लिए यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज चलाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को हर विषय का 2 से 3 टेस्ट लूंगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि सारे टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा। सारे टेस्ट में अच्छे लेवल का सवाल पूछे गए, सवाल बुक का निचोड़ सवाल करवाया जा रहा है। तो आप लोग सारे टेस्ट को दीजिए और अपने आप को देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो सारे सवाल को करते चलिए। बताइएगा, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? याद रखेगा 1969 में। कब? 1969 में बाबू 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये हिंदी के ही पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा, बिहार में जो आंदोलन हुआ था ना ये कब हुआ था? बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था बाबू? छात्र आंदोलन जो करवाए थे जयप्रकाश नारायण ने। आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति हिंदी में, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ये भी याद रखेगा, 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। या पूछेगा छात्र आंदोलन, तो ये हुआ था 1974 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख सकते हैं बाबू कि आप लोग को डेट वाले सवाल कितना बढ़िया बढ़िया मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो करते चलिए ईमानदारी से और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप लोग का भी नाम अगले क्लास में आएगा। क्या करें यहाँ पे कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा, बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ ना ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोग से अनुरोध है बाबू, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैं एक बार राय सब सारे बच्चों को जानना चाहता हूँ कि आप लोग को मेरे से पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता है। और एक बात और बताता हूँ, आप लोग का तैयारी बेहतर है बाबू, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए, खुद को देख लीजिए, इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज करवाया हूँ लास्ट में, ठीक है। बताइएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वह कब हुआ? सारे डेट वाले सवाल को यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ एक जगह, कि आप लोग अच्छे तरह से देख ले, ठीक है। जब भी आप लोग को मौका पड़े एक बार जरूर बाबू इस वीडियो को डेट वाले को अच्छे तरह से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, और एग्जाम में जाइएगा आप लोग को देखिएगा यहाँ से काफी सारे डेट वाले सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? याद रखेगा 1992 में। कब? 1992 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, इस सवाल पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? बताइएगा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था?
आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान जो लिखे थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे, लेकिन लागू जो किया गया था ये कब लागू किया गया था, ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को बाबू भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो अभी हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, इस सवाल को तो हम रट जाइए आप लोग, ठीक है, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग को भी देखने के लिए मिल सकता है इन साल भी, ठीक है। तो इस सवाल को तो हम रट जाइए अच्छे तरह से। यहाँ पे सवाल क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ये सवाल बाबू एग्जाम का फेवरेट सवाल है, हर साल पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो मैं इस सवाल का आंसर पीछे भी आप लोग को बताया हूँ बाबू कब हुई थी, तो 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, ये आप लोग के पीछे ही बताया हूं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 46 नंबर सवाल कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बाबू जो अणु बम, जो परमाणु बम गिराया गया था, ये कब गिराया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछे गए हैं हिस्ट्री के पेपर में और ज्योग्राफी में भी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बाबू हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम जो गिराया गया था ना, वह कब गिराया गया था, तो 1945 में। कब? 1945 में अमेरिका ने गिराया था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। पूछे गए सवाल यहाँ पे काफी सारा शामिल किया हूँ बाबू, क्योंकि एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं और सारे बुक का ही सवाल होते हैं। क्या कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दूसरा विश्व युद्ध जो चला था वह कब से कब तक चला था। रट जाइए बाबू सारे सवाल को, आप लोग से यही अनुरोध है, ठीक है। जब आप लोग का रिजल्ट आएगा फाइनल बोर्ड का, तो आप लोग के चेहरे पे खुशी होना चाहिए, ठीक है, उदासी नहीं। तो यही वक्त है, आप लोग अच्छे तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए अच्छे तरह से पढ़ कर बाबू, और उनके चेहरे पे खुशी लाना है। तो बस ये एक मंथ बाबू जो जनवरी आप लोग का बचा हुआ है, अच्छे तरह से तैयारी कर लीजिए, अगर खुशी देखना चाहते हैं तब, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, मन लगा कर पढ़िए बाबू। यहाँ पे क्या करा सवाल कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दूसरा विश्व युद्ध जो चला था वह कब से कब तक चला था, आप लोग को पता होगा कब से कब तक, 1939 से 1945 तक बाबू, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या करा कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, बताइएगा। सारे सवाल को करते चलिए आप लोग, बताइए तो जल्दी से कि चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ ये कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था, 1973 में। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1973 में हुआ था। दम याद रखेगा अच्छी तरह से सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 49 नंबर सवाल कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया। और इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर देखिएगा, ठीक है। इस लेवल का सवाल हर साल पूछे भी जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया, तो नागालैंड राज्य का निर्माण जो किया गया ना, ये कब किया गया था, 1963 में। कब? 1963 में किया गया था, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। क्या करें कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं बाबू, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कितने हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक सवाल मैं हर वीडियो में आप लोग के लिए देता हूं, तो आप लोग से अनुरोध है बाबू, ये 50 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे का कमेंट आता है और इस सवाल का सही आंसर आता है, कितने बच्चों को याद है, ठीक है। एक सवाल आप लोग के लिए, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है, ठीक है। एक सवाल का आंसर आप लोग दे दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, और आप लोग बाबू सारे सवाल को करते चलिए। मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर भी पूछूंगा और अगले वीडियो में आप लोग का भी नाम आएगा, ठीक है। और आप लोग को लास्ट में कुछ बच्चे का और नाम बताना चाहता हूं जो बाबू ज्योग्राफी में अच्छे स्कोर किए थे, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह यहाँ पे बाबू किससे है, पढ़े होंगे आप लोग और एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेगा श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह किससे है, तो याद रखेगा दूध उत्पादन से। किससे बाबू, दूध उत्पादन से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 52 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 52 नंबर सवाल कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, बताइएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वह कौन सा देश है, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए,
ठीक है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वह है भारत। कौन सा देश? भारत है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें अगला सवाल कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वह कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है ना बाबू, वह करते हैं राष्ट्रपति। सारे सवाल को रट जाइए, ठीक है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और वो आप लोग को जितना टाइम लगे, जितना वक्त लगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे सवाल को याद कर लीजिएगा और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यही आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू पॉलिटी के। बताइएगा, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? देख सकते हैं आप लोग, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो याद रखिएगा, शीत युद्ध की जो समाप्ति माना जाता है ना, वह किस घटना के बाद माना जाता है? सारे सवाल को करते चलिए मेरे से पहले। तो बाबू सोवियत संघ के विघटन के बाद, किसके? सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से। देखते हैं बाबू कि आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है, ठीक है। आज पता चल जाएगा इस वीडियो में कि पॉलिटी में आप लोग क्या कर सकते हैं, कितना बढ़िया तैयारी है। एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं कि नहीं? बताइएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ ये हुआ था जिनेवा में। जिनेवा हुआ था और स्विट्जरलैंड हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? ये आप लोग को पता होगा बाबू, आप लोग के पीछे ही करवाया हूँ। और देख सकते हैं कि सवाल जो है वह किस तरह से, किस लेवल से और घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा था कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो आप लोग को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। देख सकते हैं कि घुमा घुमा के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छे तरह से बाबू सारे सवाल को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर को कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। क्या करें यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइएगा, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया ये कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल याद नहीं है उसको दम याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ ना, ये हुआ था कहाँ? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ? बेलग्रेड में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये डेट वाले सवाल है। क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आप लोग का प्रथम पंचवर्षीय योजना पीछे ही बता चुका हूँ, यहाँ पे दूसरा पंचवर्षीय योजना कर रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ था तो वहां से दूसरा पंचवर्षीय योजना चालू हो गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961 था। क्या था? 1956 से 1961, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बाबू यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी से सवाल इसलिए करवा रहा हूँ कि कम समय में आप लोग को सारा सवाल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा। क्या करें कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइएगा, पीली क्रांति का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से किससे है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से कि पीली क्रांति का संबंध जो है यहाँ पे किससे है? तो आप लोग को पता होगा, तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 60 नंबर सवाल, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जल्दी से। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना बाबू, ये है द हेग में। कहाँ? द हेग में है, दम याद रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, और इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? बताइएगा, ऑप्शन को यहाँ पे देखिए बाबू और बताइए जल्दी से कि वैश्वीकरण की नीति से जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं वह कौन यहाँ पे हुए हैं? बताइएगा, तो वैश्वीकरण की नीति से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ना बाबू, वह हुए हैं गरीब। कौन हुए? गरीब लोग हुए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो सारे सवाल को रट जाइए, दम सारे सवाल को दम अच्छे तरह से रट जाइए बाबू आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या करा है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। बताइएगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ जो यहाँ पे है वह क्या है?
तो याद रखेगा गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है ना, वह है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या है? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? बताइएगा, नर्मदा घाटी परियोजना जो है ये किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना बाबू, ये किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? याद रखेगा मध्य प्रदेश की। किस राज्य की? मध्य प्रदेश की। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? कौन वायसराय थे बाबू जो बंगाल का विभाजन किए थे, अलग किए थे? बताइएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दम रट जाइए सारे सवाल को, ठीक है? जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए आप लोग। तो किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? तो याद रखेगा कौन किए थे? तो लॉर्ड कर्जन किए थे। कब? लॉर्ड कर्जन किए थे। कब? 1905 में किए थे। ये भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे सवाल कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? बताइएगा, सौराष्ट्र जो है ये बाबू किस राज्य का अंग है? तो ये भी याद रखेगा, सौराष्ट्र जो है ये बाबू गुजरात का अंग है। किस राज्य का? गुजरात का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? बताइएगा, भारतीय संघ व्यवस्था में बाबू किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? याद रखेगा केंद्र को। सबसे ज्यादा शक्ति किसे प्राप्त होती है बाबू? केंद्र सरकार को, केंद्र को। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल का आंसर बताइए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य जो रहा है वह क्या रहा है? तो याद रखेगा समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना और गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति और पूंजीवादी का समाप्ति, ये तीनों बाबू समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है, हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताइएगा, 1930 में गांधी जी जो है वह बाबू किस आंदोलन का शुरुआत किए थे? बताइए जल्दी से। तो आप लोग को पता होगा 1930 में जो आंदोलन हुआ था ना, वह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बताइएगा, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है बाबू वो कितना वर्ष है? आप लोग को पता होगा कितना वर्ष? तो 6 वर्ष। कितना बाबू? 6 वर्ष है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 70 नंबर सवाल कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? बाबू हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ था वह यहाँ पे किस अनाज में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है, बताइए जल्दी से, ठीक है? बताइए जल्दी से बाबू, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है? मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग मत थकिए, ठीक है? आप लोग एक मंथ मत थकिए बाबू, अच्छे तरह से आप लोग सारे सवाल को करते चलिए, याद कीजिए, रटिए, जैसे भी करना है कीजिए आप लोग। बताइएगा, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? याद रखेगा किस अनाज में? गेहूं में। याद रखेगा गेहूं में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 71 नंबर सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ ये कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ ना, ये 1952 में हुआ। कब बाबू? 1952 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया? कह रहा है बाबू कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वह कौन है? तो याद रखेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं ना बाबू, वह होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। रट जाइए सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा, श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है वह किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़िए ऑप्शन को, बताइए। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे जितना भी सवाल आप लोग को करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, और बुक का हर चैप्टर का निचोड़ सवाल है,
ठीक है, तो आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखेगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को अंत तक देखिए और 100 सवाल को करके जाइए बाबू। 100 सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, तो कर जाइएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? याद रखेगा, वर्गीज कुरियन को। इनको वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आप लोग के यहाँ पे दिए गए, कह रहे हैं कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? बताइएगा, 1974 में बाबू जो रेल हड़ताल हुआ था उसके नेता कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। देखते हैं कितना बढ़िया तैयारी आप लोग का पॉलिटी में है। एक साल आप लोग क्या किए हैं, आज यहाँ पे पता चल जाएगा बाबू। आज यहाँ पे पता चल जाएगा आप लोग को कि आप लोग परीक्षा देने के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं, ठीक है। तो बताइएगा 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? याद रखेगा, जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा डेट वाले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे डेट वाला सवाल कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई ये कब हुई? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई ना, ये हुई थी 1960 में। कब? 1960 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को भी आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। क्या करा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य जो है वह कौन है? ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में भी सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और इसी लेवल का भी सवाल पूछे भी जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से बाबू, पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर सवाल को देखिए आप लोग। क्या करें यहाँ पे 77 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, बताइए जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बाबू इंग्लिश में तैयारी अगर बेहतर तरीके से नहीं है, ठीक है, और आप लोग का तैयारी इंग्लिश में नहीं है, आप लोग को डर लग रहा है बाबू, तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग सिर्फ 1 महीना, जनवरी महीना सिर्फ दे दीजिए बाबू। आप लोग को बता दिया हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए स्टडी बोर्ड पॉइंट, ठीक है, आप लोग का चैनल आ जाएगा। वहां पे सिर्फ जनवरी में बाबू इंग्लिश और हिंदी का तैयारी करवाया जाएगा पूरे प्रॉपर तरीके से। हर एक ऑब्जेक्टिव सवाल को निचोड़ वहां पे करवाया जाएगा बाबू, ठीक है, तो वहां पे जुड़ जाइए। और हिंदी के साथ आप लोग को करवाया जाता है इंग्लिश का, ठीक है, कि आप लोग को समझ में आए अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप लोग उस चैनल से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो शुरू की गई थी वह की गई थी बाबू 1991 में। कब? 1991 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, क्या करा अगला सवाल कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? सीमांत गांधी के नाम से बाबू किसे पुकारा गया? बताइएगा, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, दम याद रखेगा आप लोग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग को करवाया था जब मैं टेस्ट लिया था तब, ठीक है। तो सीमांत गांधी का नाम से किसे पुकारा गया है? याद रखेगा, खान अब्दुल गफार खां को। इनको खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? बताइएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा, राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वह था युद्धों का निवारण और शांति की स्थापना और मानवीय अधिकारों की रक्षा। ये तीनों बाबू राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था, इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। क्या करा कि समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? समाजवादी दल की जो स्थापना हुई ये बाबू किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, समाजवादी दल की जो स्थापना हुई ना ये 1924 में हुई। कब? 1924 में। और कहीं कहीं 1924 न दे के बाबू 1925 भी दे देता है, तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, उसी लेवल का सवाल यहाँ पे पूछा गया बाबू, उसी तरह से क्या करा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? समाजवादी पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह किसके नेतृत्व में किया गया था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, हिंदी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से संपूर्ण क्रांति चैप्टर को पढ़े होंगे हिंदी में, तो आप लोग को पता होगा।
समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के। इनके जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 83 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 83 नंबर सवाल कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा, ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू। भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, पता होगा आप लोग को बाबू। भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति बने थे ना, वह बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कौन बने थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और जो राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग को पता होगा। और इन्हीं के जन्मदिन पे बाबू 5 सितंबर मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू, और इसी लेवल का सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो सारे सवाल को करते रहिएगा। क्या करें कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइएगा, बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वह कौन थी? पता होगा आप लोग को कौन थी बाबू। तो ये राबड़ी देवी थी। कौन? राबड़ी देवी, जो लालू यादव के पत्नी है। ये बाबू बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो याद रखेगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर सवाल को देखिएगा। 85 नंबर सवाल में आप लोग सभी लोग गलती कर बैठिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, इस सवाल पे क्या करें कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे? तो काफी सारे बच्चों को याद रहता है बाबू, चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह थे सुंदरलाल बहुगुण। ये सारे बच्चे याद करते हैं, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता और थे चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। ये तीनों थे बाबू चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। आप लोग को बताया हूं कि आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस सारे सवाल को कीजिएगा। तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ये तीनों बाबू चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगर ये तीनों में से कोई भी एक रहेगा ऑप्शन में और बाकी सारे ऑप्शन चेंज रहेंगे तो आप लोग वही कर आइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यही सारे सवाल में आप लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया? कह रहा है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण है। बताइएगा, क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण जो है यहाँ पे वह क्या है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रवाद का जो कुपरिमाण है ना, वह अपने क्षेत्र से लगाव है। क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, ये क्षेत्रवाद का कुपरिमाण है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। क्या करें कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? यहाँ पे सवाल जो कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? याद रखेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को बाबू भारत में अपनाया गया है। ये सारे बच्चों को याद भी होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे क्या करा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई? बताइएगा, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह भारत के किस राज्य में की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई ना, ये बाबू गुजरात से हुई। कहाँ से? गुजरात से हुई। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो गुजरात से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सारे बच्चों को याद भी रहता है। क्या करें यहाँ पे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सारे बच्चों को याद रहता है। हम जैसे कि आप लोग को बोला था बाबू कि हाई लेवल, लो लेवल, सारे लेवल का सवाल यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, तो करते चलिए आप लोग ईमानदारी से। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बाबू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगले प्रश्न को देखिएगा बाबू, डेट वाले सवाल को। क्या करा है कि माउंटबेटन योजना कब बना? बताइएगा, माउंटबेटन योजना जो है ना, ये कब बना? बताइएगा, डेट वाले सवाल को सारे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना जो बना था ना, ये 3 जून 1947 को बना था। कब? 3 जून 1947 को। दम याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिएगा, तो कुछ और बच्चे का नाम देख लेते हैं बाबू, जिनका ज्योग्राफी के पेपर में जो मैं टेस्ट लिया था उसमें काफी शानदार स्कोर आए थे। ठीक है, आप लोग भी इस वीडियो में सारे सवाल को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, लेकिन ईमानदारी से। यहाँ पे नाम है बाबू पिंकी शाह, इनका 70 में 68 सही है। ठीक है, इनका 70 में 68 सही है। ये बोलते हैं कि थैंक यू सो मच सर जी।
तो आप लोग को भी बाबू दिल से थैंक यू। इसी तरह से आप लोग अच्छे स्कोर लाइए, अच्छे मार्क्स लाइए, बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग इसी तरह से तहलका मचा दीजिएगा। ठीक है, अगला नाम है यहाँ पे एमडी फैजान हुसैन। कौन है बाबू? एमडी फैजान हुसैन। इनका भी स्कोर बाबू 70 में 69 है। काफी शानदार स्कोर है बाबू, 70 में 69 सही किए हैं, काफी शानदार स्कोर है। इनका भी बाबू दिल से धन्यवाद, काफी अच्छा स्कोर है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है बाबू। इसी तरह से सारे सवाल को करते चलिए आप लोग, और सारे विषय का टेस्ट दीजिए। ये नहीं कि एक विषय का नहीं, सारे विषय का टेस्ट दीजिए। सारे विषय में देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगला कमेंट है यहाँ पे आर्मी बॉय। इनका बाबू 70 में 69 सही है, काफी अच्छा स्कोर है। ये बोलते हैं कि सर हम आज बहुत खुश हैं। ये अभी खुश मत होइए, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा फाइनल बोर्ड का तब ज्यादा खुश होइएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत में लगे रहिएगा। अगला कमेंट है यहाँ पे मुस्कान। इनका बाबू 61 सही है। कितने? 61 सही है। इनका भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, इनका भी शानदार स्कोर है। 60 प्लस वाले के बाबू अच्छे स्कोर है। इनका 61 सही है, बहुत बढ़िया है। अगला कमेंट है यहाँ पे तुलसी यादव। ये बाबू 70 में 38 सही कर पाते हैं। बाबू ये काफी अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप लोग, अभी टाइम है, 1 मंथ बचा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, 70 में 38 स्कोर जो आप लाए हैं, ये बाबू अच्छा स्कोर नहीं है, कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, अब वक्त नहीं है तो अच्छे से मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए बाबू कि में कम से कम भी तो 50 सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले कमेंट को। दिलकुश कुमार। इनका बाबू 70 में 60 सही है। दिलकुश कुमार का 70 में 60 सही है, काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मेहनत करते रहिए। अगला यहाँ पे नंबर है बाबू यहाँ कुमारी। इनका बाबू 70 में 67 सही है। कितना? 70 में 67। और बाबू यहाँ पे मैं नाम बताता हूँ सिर्फ टॉप 10 वाले बच्चे का। ठीक है, जो सबसे पहले कमेंट करते हैं, सबसे आगे टेस्ट सीरीज को देते हैं और सबसे पहले कमेंट में बताते हैं, उन्हीं का मैं नाम बोलता हूँ यहाँ पे। सारे बच्चे का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं आप लोग का टेस्ट सीरीज करवाऊँ, ठीक है, आप लोग अपलोड जब भी मैं करूँ, सबसे पहले आप लोग टेस्ट सीरीज को दीजिए। ठीक है, अपना कमेंट में राय बताइए, तभी आप लोग का नाम आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ सवाल को जो बचे हुए हैं। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करा सवाल कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? बताइएगा, पाकिस्तान निर्माण की बाबू जो मांग की गई थी पहली बार, वह कब की गई थी? इसको भी याद रखेगा, हर एक सवाल को याद रखे बाबू, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब। ठीक है, हर सवाल को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो यही अनुरोध है, सारे सवाल को याद कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अब ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो ये 1940 में। कब? 1940 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 92 नंबर सवाल कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? बताइएगा, बर्लिन की दीवार की जो लंबाई था वह कितना था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, बताइए जल्दी से, ये भी बुक का ही सवाल है। तो बताइए जल्दी से कि बर्लिन की दीवार की लंबाई जो था वह कितना था? याद रखेगा 150 किलोमीटर, और कहीं कहीं बाबू दे देगा 155 किलोमीटर। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करे बाबू कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? बताइएगा, वर्षा संधि जो है ये किस देश का सैनिक गुट था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो वर्षा संधि जो है ना, ये किस देश का सैनिक गुट था? याद रखेगा बाबू, सोवियत संघ का। कहाँ का? सोवियत संघ का था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइएगा, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में भी पूछे गए। आप लोग एक और क्वेश्चन में को उठाकर देखिए कि कहाँ कहाँ से सवाल और किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी लेवल का सवाल सारा बाबू इस वीडियो में शामिल था। ठीक है, तो बताइएगा नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पता होगा आप लोग को कब की गई थी? 1949 में। कब बाबू? 1949 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर सवाल को देखिए, क्या करें 95 नंबर सवाल कि भारत का पहला अंतरिक्षयान कौन था? बताइएगा, भारत का पहला जो अंतरिक्षयान थे वह कौन थे? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, भारत का जो पहला बाबू अंतरिक्षयान थे ना, वह थे आर्यभट्ट प्रथम। कौन थे? आर्यभट्ट प्रथम। सारे सवाल को रट जाइए एकदम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जम्मू कश्मीर का राज भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर का बाबू जो राजभाषा है वह कौन सी भाषा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए बाबू, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने सवाल को सही किए हैं,
यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं, आप लोग इतने सवाल को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, गलती स्कोर नहीं बताइएगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर का राजभाषा जो है वह कौन सी है? याद रखेगा उर्दू। कौन सी राजभाषा है बाबू? उर्दू है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करा अगला प्रश्न? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब दिया गया? बताइएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो दिया गया ये कब दिया गया? इसको भी याद रखेगा कब दिया गया था, तो 1984 में। कब? 1984 में बाबू ऑपरेशन ब्लू स्टार दिया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? बताइएगा रूस में बाबू जार के शासन की समाप्ति के बाद जो रूस में दल बनी थी वह कौन सी दल की सरकार बनी थी? बताइएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। कौन सी दल की बाबू? तो रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की। इसकी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की बाबू रूस में शासन के समाप्ति के बाद इनकी सरकार बनी थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 99 नंबर सवाल को, क्या करें 99 नंबर सवाल कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बताइएगा बर्लिन की जो दीवार है वह किसका प्रतीक है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बताइए जल्दी से। तो बर्लिन की दीवार जो है ना वह किसका प्रतीक है? तो उग्रता का। किसका? उग्रता, विभाजन, दमन का प्रतीक है बाबू बर्लिन की दीवार। इसको याद रखेगा और इसकी लंबाई भी आप लोग को पीछे बता दिया हूं, तो याद रखेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 100 नंबर सवाल को, ये हम लोग का लास्ट सवाल है। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू कि आप लोग जो है वो 100 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, जिससे आप लोग को भी अब मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं, यहाँ पे कितने सवाल को आप लोग सही कर पा रहे हैं। इसी लेवल का सवाल एग्जाम में भी रहेगा, वहां पे आप लोग क्या कर पाइएगा यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप लोग जरूर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू कि आप लोग 100 में कितने सवाल को सही कर पाए हैं। ठीक है, और आप लोग से अनुरोध है बाबू, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग को ना यहाँ पे हर सब्जेक्ट का 2 से 3 बाबू वीडियो दे दूंगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और आप लोग को सारा टेस्ट को देना है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा सवाल कवर नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे तरह से सारे विषय का टेस्ट दे लीजिए और एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं है तो अच्छे तरह से पढ़िए, यही मैं बोलूंगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 नंबर सवाल क्या करा है यहाँ पे कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? लाल सेना जो है वह बाबू निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा सोवियत संघ के सेना को। क्योंकि सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए बाबू, और स्कोर के साथ अपना नाम भी बताइएगा। आप लोग को अगले वीडियो में नाम आएगा कि आप लोग कितने सवाल को सही किए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, और चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। इंग्लिश का तैयारी करना है तो स्टडी बोर्ड पॉइंट से जुड़ जाइए अच्छी तरह से और पढ़ाई कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।